हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्री लर्निंग। 12th कॉमर्स स्टैटिस्टिक पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं हम, इंडेक्स नंबर, जिसमें अभी तक हमने इलस्ट्रेशन नंबर 20 तक कंप्लीट किया है। आज हम आगे देखने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 20 तक जो था वो स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक जो थे इंडेक्स नंबर के अंदर उसके ऊपर अलग अलग वाइज थे, मतलब कि अलग अलग टॉपिक वाइज वहाँ पे इलस्ट्रेशन हमें दिए थे, वो हमने कंप्लीट किए। अब जो 21 से हम करने वाले हैं वो 21 से जो एग्जाम्पल है सारे वो टिपिकल एग्जाम्पल है, यानी कि यहाँ पे जो नॉर्मल जो अभी सिस्टम थी, नॉर्मल जो मेथड थी, उससे थोड़े कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ना है आपको। आज हम देखेंगे पहले 21 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 21। The prices of 3 items A, B and C among 5 items have increased in the year 2015 by 90%, 120% and 70% respectively with respect to the year 2010। यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया है डिटेल, जैसे कि प्राइसेस ऑफ 3 आइटम्स, मतलब 3 प्रोडक्ट है A, B एंड C among 5 आइटम्स, मतलब टोटल 5 आइटम है, बट उसमें से ए बी सी 3 प्रोडक्ट जो है वो 3 प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो इंक्रीज हुई है इन द ईयर 2015। 2015 में इंक्रीज हुई है, कितनी कितनी इंक्रीज हुई है? बाय 90%, बाय 120% एंड 70% रिस्पेक्टिवली। यानी कि प्रोडक्ट ए का 90% प्राइस प्लस हुआ है, बी का 120% प्लस हुआ है और सी 70% प्लस हुआ है विद द रिस्पेक्ट ऑफ 2010। 2010 जो है उसके मतलब कंपैरिजन में 2015 में ये प्राइस में चेंजेस हुआ है, मतलब इंक्रीज हुआ है। वेर एज द प्राइस ऑफ 2 आइटम डी एंड डी, 2 प्रोडक्ट है, हैव डिक्रीज्ड बाय 2% एंड 5%। तो ये दोनों में इतना डिक्रीज हुआ है, मतलब कम हुआ है। तो टोटल 5 आइटम है, उसमें से 3 प्रोडक्ट की जो है प्राइसेस और 2010 के कंपैरिजन में 2015 में प्लस हुई है, मतलब इंक्रीज हुई है। और 2 आइटम ऐसी है जिसकी प्राइस जो है वो 2010 के कंपैरिजन में 2015 में कम हुई है। ओके, आइटम ए इज 4 टाइम्स इंपोर्टेंट देन आइटम बी। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो आइटम ए है वो 4 टाइम इंपोर्टेंट देन आइटम बी एंड आइटम सी, सॉरी आइटम बी। पहला यहाँ पे इतना सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो ए जो है उसका इंपोर्टेंस कितना है बी के कंपैरिजन में वो बताया है। ओके, एंड आइटम सी इज 6 टाइम इंपोर्टेंट देन आइटम ए। बराबर, मैं यहाँ पे क्लिक के समझा रहा हूँ। ए का कंपैरिजन किससे किया है? बी से। अब सी का कंपैरिजन कितना किससे किया है? ए से। The importance of D and D is 2.5 times। D और E का कंपैरिजन किया है B से, मतलब कौन सी प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस कितना है वो यहाँ पे हमें इस तरीके के रेशियो में दिया है। ए का इंपॉर्टेंट बी से इतना है, सी का ए से इतना है, बराबर। डी और ई का बी से इतना प्लस या ज़्यादा, मतलब कम प्लस जो भी है वो दिया है। ओके, नाउ compute the general price index number of the 5 of the year 2015 for all the 5 items। अब हमें क्या पूछा है क्वेश्चन? compute the general index number, जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है फॉर द ईयर 2015 फॉर ऑल 5 आइटम्स। 5 आइटम जो दी है उसका हमें जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। जनरल इंडेक्स नंबर मतलब कि एवरेज जो हम फाइंड करते हैं वैसे ही, बराबर। जैसे देखो यहाँ पे इसकी फॉर्मूला हम देख लेते हैं। जनरल इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला क्या है? सिग्मा ए डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू, बराबर। यहाँ पे कैलकुलेशन दिया है बट उसको हमें खाली समझना है किस तरीके से कैलकुलेशन आई वो, ठीक है। तो सिग्मा ए डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू वो कैसे करेंगे हम यहाँ पे? तो चलिए जानते हैं वो। तो डब्ल्यू यानी कि इंपॉर्टेंस, वेट जिसे हम बोलते हैं, वो परसेंटेज में भी दिया जाता है या फिर इस तरीके से कंपेरिजन में दिया होता है। अब ये कंपैरिजन में दिया है तो हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे पहले वो समझते हैं, बराबर। तो पहले W फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे। और परसेंटेज चेंजेस जो हुआ है ये 90, 120, 70, 2%, 5%, जो परसेंटेज रिलेटिव चेंजेस होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स।
तो इंडेक्स नंबर तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, खाली हमें इंपॉर्टेंस फाइंड करना है। अब इंपॉर्टेंस में देखो तो इंपॉर्टेंस में क्या हुआ, किस तरीके से हम करेंगे यहाँ पे समझिए पहले। तो ए का इंपॉर्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड है, बी। क्या बताया है, ए इज 4 टाइम्स इंपॉर्टेंट देन बी। और दूसरी बात क्या बताई है, सी इज 6 टाइम फ्रॉम मोर देन फ्रॉम ए। तो सी का इंपॉर्टेंस जो है वो ए के ऊपर डिपेंड है, ए का इंपॉर्टेंस बी के ऊपर डिपेंड है, और सी का जो है वो ए के ऊपर डिपेंड है, बराबर। फिर डी और ई का जो है वो किस पे डिपेंड है, बी। मतलब ये हम यहाँ पे सपोज करें तो कौन सी आइटम का पहले सपोज करें वो यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी कि बी जो है, ए जो है वो बी के डिपेंड पर है, सी ए के डिपेंड पर है, ये जो है वो बी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बी का जो है वो एक वैल्यू सपोज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बी जो है उसकी वैल्यू के ऊपर ए भी डिपेंड है और डी और ई पर भी डिपेंड है। बी की वैल्यू मिलेगी तो ए की वैल्यू मिलेगी, और फिर यहाँ पे ए मिलेगा तो सी की वैल्यू भी मिल जाएगी, और यहाँ पे डी और ई की वैल्यू भी मिलेगी। आपको पता चला किस तरीके से हमें कोई भी वैल्यू का अगर डिपेंडेंट जो है वो पहले फाइंड करना है कि भाई कौन सा डिपेंडेंट पे है। तो यहाँ पे बी के ऊपर सबका डिपेंडेंट है, बराबर। पहले बी की वैल्यू मिलेगी तो फिर ए मिलेगा, और ए मिलेगा तो फिर सी की वैल्यू भी मिल जाएगी, और डी और ई की वैल्यू भी मिलेगी। ऐसे ही किसी को भी हमें एज्यूम नहीं कर लेना है, पहले इस तरीके से समझना है। तो सपोज करो कि ए का जो इंपॉर्टेंस है वो 1 है। अब 1 ही क्यों, अब इसका 1 ही क्यों, तो समझो ए इज 4 टाइम फ्रॉम बी, तो एक को हम 4 टाइम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सी 6 टाइम फ्रॉम ए, तो ए की वैल्यू के ऊपर डिपेंड है। देन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ डी एंड ई का क्या दिया था, 2.5 टाइम्स, 2.5 यानी कि 2.5 टाइम्स है, तो उसका भी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, बराबर। तो मैंने यहाँ पे 1 एज्यूम कर सकते हैं, ओके। अगर परसेंटेज दी है तो आपको 100 करना है, ठीक है। चलो, अगर हमने बी का वैल्यू एज्यूम कर लिया 1, ओके, देन द इंपॉर्टेंस ऑफ ए विल बी 4 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू ए आ गए 1 आ गई, तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 टाइम यानी कि 4, 1 इंटू 4 यानी कि 4 टाइम्स, तो 4 हो गया। अब सी, उसके बाद दिया था सी इज 6 टाइम इंपॉर्टेंट देन ए, तो सी 6 टाइम हो गया, तो 4 इंटू 6 यानी कि 24, बराबर। अब डी और ई जो है वो 2.5 टाइम है ऑफ द बी, तो डी और ई 2.5 टाइम, तो बी का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 2.5 सीधा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी डी ई 5 टाइम की वैल्यू हमें यहाँ पे डब्ल्यू मिल गया। देखो तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, बी का 1 था, फिर 4, 1, 24, 2.5 टोटल आ गया 34। अब फाइंड करते हैं इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर में क्या करना है, तो इंडेक्स नंबर में आपको देखना है कि जो भी हमने इंक्रीज दिया है वो हमें 100 में प्लस करना है, और जो हमें डिक्रीज दिया है वो हमें 100 में से माइनस करना है, क्योंकि ये जो है वो परसेंटेज चेंजेस है, बराबर। यहाँ पे समझो, पहले वापस क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो, हैव इंक्रीज इन द ईयर 2015 बाय 90%, 90% से प्लस हुआ है, इंक्रीज्ड बाय 90%, ऐसा बोला है। 90% प्लस हुआ है तो मतलब 100 प्लस 90%, 190 ये हो गया उसका इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में भी हम ऐसे करते हैं, इंडेक्स नंबर 190 आया तो इसका मतलब क्या हुआ, 90% प्राइस बढ़ा, तो यहाँ पे 90% प्राइस बढ़ा ऐसा बताया है, तो उसको 100 में हमें प्लस करना है, और 5% प्राइस कम हुआ है तो 100 में से उसको माइनस करना है, बराबर। कई बार ऐसा भी दिया होता है क्वेश्चन के अंदर कि सीधा आपको यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिया होता है, बट सीधा प्राइस दिया होता है, तो वहाँ पे क्वेश्चन में इतना है, ये जो वर्ड है वो निकल जाता है, इंक्रीज वर्ड नहीं आता। इंक्रीज वर्ड नहीं आता, ऐसे आता है कि अमंग 5 आइटम्स द प्राइस वॉज 90%, 120%, 70%, तो वो सीधा इंडेक्स नंबर ही है, वहाँ पे आपको 100 में प्लस नहीं करना, ये ध्यान रखना है। बट इंक्रीज और डिक्रीज दिया है तो आपको 100 में वो प्लस या माइनस करना है,
ठीक है। तो 3 आइटम जो है तो उसमें तीनों में प्राइस बढ़ रहा है, तो 100 में प्लस कर देंगे तो ये आ गया उसका इंडेक्स नंबर। हो गया सिंपल, इंडेक्स नंबर भी आ गया, डब्ल्यू भी आ गया, और इसका कर देंगे मल्टीप्लीकेशन यानी कि आई डब्ल्यू। तो 190 इंटू 4 यानी कि 760, 221 220 170 24 4080 98 2.5 245 95 2.5 237.5 एंड टोटल 5542.5। अब इसके फॉर्मूला रख देते हैं, जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर बराबर, तो आ गया आंसर 163.01। इसका मतलब क्या हुआ कि 63.01% प्राइस इंक्रीज हुआ है इन द कंपैरिजन ऑफ 2014 टू 2015। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। द डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस ऑन फ्यूल फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स ऑफ अ रीजन आर एज फॉलो। डिटेल ऑफ एक्सपेंस ऑन फ्यूल, फ्यूल का एक्सपेंस कितना करते हैं, एक ग्रुप ऑफ वर्कर का एनालिसिस किया हुआ है, डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया है। क्या क्या बताया है, आइटम क्या क्या है फ्यूल के अंदर, ऑयल, केरोसिन, वुड और मैच बॉक्स बराबर। अब देखो यहाँ पे 2012 जो है वो बेस ईयर है और 2014 है वो करंट ईयर है। अब क्वांटिटी यहाँ पे दोनों की सेम बताई है, बस उसकी प्राइस जो है वो अलग अलग दी है। तो 12 में इतनी प्राइस थी और 14 में इतनी प्राइस हो गई बराबर, क्वांटिटी सेम है बराबर। प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ फ्यूल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द डेटा। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ फॉर फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट एंड मिसलेनियस in the year 15 are 3, 2.5, 4.5 and 3.25 times respectively that of the year 2012, and if the expenditure on these groups are 42%, 15%, 10% and 12% respectively for the total expenditure, then prepare the cost of living index number for the workers। आपको समझ में आया। अभी एक जो फ्यूल है, फ्यूल एक प्रोडक्ट है जो कॉस्ट ऑफ लाइफ इंडेक्स नंबर के अंदर हम फाइंड करते हैं। अब एक ग्रुप होता है कि फ्यूल के अंदर कितना एक्सपेंस हुआ और क्या हुआ, फूड होता है, क्लोथिंग होता है वगैरह होता है बराबर, एजुकेशन होता है वगैरह। तो यहाँ पे फ्यूल के लिए हमें डेटा प्रोवाइड किया गया है, उसका हमें क्या करना है, इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। बाकी के जितने भी है जैसे कि फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट, मिसलेनियस ग्रुप, ये सारे ग्रुप का जो इंडेक्स नंबर है हमें प्रोवाइड कर दिया है। कैसे प्रोवाइड किया है देखो यहाँ पे, इफ द एक्सपेंडिचर फॉर फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट एंड मिसलेनियस कितना दिया, 3, 2.5, 4.5 एंड 3.25 टाइम्स रिस्पेक्टिवली दैट ऑफ द ईयर 2012। 2012 के हिसाब से 15 में इतना हुआ है इसका टोटल एक्सपेंडिचर। देन इन सभी का जो परसेंटेज है वो भी दे दिया, मतलब कि यहाँ पे उसका W जो है वो भी दे दिया, इंपोर्टेंस रिस्पेक्टिवली ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। देन प्रिपेयर द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द वर्क। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो ग्रुप का हमें डेटा प्रोवाइड किया गया है उसका हमें एक इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। वो फाइंड करना है टोटल एक्सपेंडिचर वाली मेथड से, और टोटल एक्सपेंडिचर वाली मेथड जो थी उसकी फॉर्मूला क्या थी, इंडेक्स नंबर फॉर द फ्यूल एक्सपेंडिचर यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर वाली फॉर्मूला थी सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, ये वाली फॉर्मूला थी। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें तो हमें यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। जैसे कि 2012 की क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी क्या है Q0, 2012 की जो प्राइस है वो P0, 14 की प्राइस है P1। तो हमें खाली ये दो कैलकुलेशन करनी है, P1 Q0 और P0 Q0। P1 Q0 यानी कि 30 इंटू 5 150, 45 इंटू 20 यानी 900, 25 इंटू 3 125, 1 इंटू 10 यानी कि 10 हो गया है। अब P0 Q0 तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 25 टू 5, 40 टू 20, 20 टू 5, 0.90 इंटू 10। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हमें मिल गई। अब ये फ्यूल का ग्रुप का जो इंडेक्स नंबर है वो ऐसे मिलेगा हमें यहाँ पे 113.51, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर, चलो अब जब हमें बाकी के जितने भी ग्रुप है उसकी जो हमें डिटेल एक्सपेंडिचर दी गई है तो उसको हम मल्टीप्लाइड कर देंगे 100 से, तो उसका हमें जो है वो डिटेल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा यहाँ पे देखो, ये जो है ना वो इतना बताया गया था। क्वेश्चन में वापस जाते हैं,
क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी है वो समझते पहले। क्या बताया था यहाँ पे, इफ द एक्सपेंडिचर फॉर फूड, फूड वाला एक ग्रुप है, क्लॉथिंग वाला है, हाउस रेंट है, मिसलनेस है, इन द ईयर 15 आर 3, 2.5, 4.5 एंड 3.5 टाइम्स रिस्पेक्टिव। इतना इतना हुआ है, मतलब 3 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, 100 इंटू 3 यानी कि 300। इंडेक्स नंबर नॉर्मल कितना होता है, बेस कितना होता है, बेस ईयर का 100 बराबर। तो 100 इंटू 3 ये 3 टाइम्स हुआ है तो 100 इंटू 3, ये 2.5 हुआ है तो 100 इंटू 2.5, तब उसका इंडेक्स नंबर हमें मिलेगा सारे ग्रुप का बराबर। बाकी जो परसेंटेज दिए हैं वो हमारे लिए W है बराबर, इसका इंपॉर्टेंस है। तो कुछ इस तरीके से हम टेबल यहाँ पे बनाएंगे उसके लिए। जैसे ग्रुप था जो हमें प्रोवाइड किया था, फूड 3 टाइम्स तो 300 आ गया उसका, क्लोथिंग 2.5 था, हाउस रेंट 4.5 था, मिसलेनियस ये था, और इसका हमने अभी फाइल फाइंड कर लिया जो टोटल एक्सपेंडिचर के वाली मेथड से। अब यहाँ पे 42, 15, 10, 12 ये सारी चीजें हमें यहाँ पे प्रोवाइड की गई थी। 42, 15, 10, 12 परसेंटेज में भी ध्यान रखो, परसेंटेज में क्या क्या दिया था, देखो 42, 15, 10 और 12 ये जो ग्रुप थे उसका दिया था, बट कोयल का हमें नहीं दिया था ना, फ्यूल का हमें नहीं दिया था। तो फ्यूल का कितना आएगा, अब जब परसेंटेज आपको जब इंपॉर्टेंस में दिए हैं तो परसेंटेज हमेशा कितने होते हैं, टोटल 100 होते हैं। तो यहाँ पे 100 रखेंगे तो ये जो है 21 वो मिसिंग फिगर आ जाएगा, ये हो गया फ्यूल का परसेंटेज। क्लियर है। अब लिविंग इंडेक्स नंबर की सिंपल सी फॉर्मूला है सिग्मा है W अपॉन सिग्मा W बराबर। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा यहाँ पे, तो सिग्मा आई W मिल जाएगा और फाइनल हमारा आंसर हो जाता है 271.34। क्लियर है। तो ये दोनों क्वेश्चन आज हमने इंपॉर्टेंट किए, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन देखते हैं कल। अभी ये और 2-3 क्वेश्चन भी है टिपिकल एग्जाम्पल के अंदर। देखो यह सिंपल से जो क्वेश्चन थे उससे थोड़े अलग थे, तो आपको ध्यान से इसमें रखना है। जो मेथड होती है तो जो समझे है पहले वही है, फॉर्मूला भी वही यूज करनी है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आपको हिंट दिया है वो समझना है बराबर। जहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसे वर्ड यूज किए हैं कि लेस देन, मोर देन बराबर, डबल, ट्रिपल और परसेंटेज, रिलेटिव चेंजेस, तो वहाँ पे समझना है कि इसको हम किस तरीके इंडेक्स नंबर में लेना है, इंपॉर्टेंस में लेना है, IW में लेना है और कौन सी फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड।